हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं राशियों की तुलना प्रश्नावली 7.2 का आगे का प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय स्टेट बैंक से अहमद को उसके जमा धन 46,875 रुपए पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 5,853 रुपया ब्याज प्राप्त हुआ। यदि बैंक द्वारा ब्याज की गणना अर्धवार्षिक की जाए तो समय बताइए। अब यहां पर ध्यान देंगे कि अहमद नाम का व्यक्ति जो है धन कितना जमा कर रहा है, 46,875। तो ये 46,875 हमारे लिए क्या बनेगा, मूलधन बनेगा। तो यहां पर हम लिख देते हैं मूलधन P बराबर 46,875 रुपए। 8% वार्षिक बोल रहा है, यानी कि ये क्या बनेगा, दर बनेगा। तो यहां पर दर R से हम दर्शाते हैं, ये हो जाता है 8% वार्षिक। 8% वार्षिक है, और चूंकि यहां पर गणना हमको कैसे करना है, अर्धवार्षिक करना है, तो ये हो जाएगा 8 को 2 से भाग दे दो तो 4% अर्धवार्षिक हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं ब्याज की दर, 8% वार्षिक ब्याज की दर से 5,853 रुपए ब्याज प्राप्त होता है, यानी कि यह है इंटरेस्ट आई, और इसको हम लिख देते हैं 5,853 रुपए। यदि बैंक द्वारा ब्याज की गणना अर्धवार्षिक की गई हो तो समय बताइए। तो समय n बराबर हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। अब यहां पर देखते हैं, हमको मूलधन पता है, ब्याज पता है, तब हमको मिश्र धन मिल जाएगा। तो मिश्र धन, जिसको हम A से दर्शाते हैं, मूलधन और ब्याज को जोड़ने पर प्राप्त होता है। तो मूलधन कितना है, 46,875, और ब्याज कितना है, 5,853। दोनों को जोड़ देते हैं, कितना मिलेगा हमको, 5 और 3 8, 7 और 5 12 का 2 हासिल 1, 8 8 16 और 1 17 का 7 हासिल 1। उसके बाद 6 5 11 और हासिल के साथ 12 का 2 हासिल 1 1, और ये 4 हो गया 5। तो इस प्रकार से ये कितना बन गया हमारा मिश्र धन, 52,728 रुपए। अब हम यहां पर जो है मिश्र धन वाला सूत्र लगा देते हैं, A = P × 1 + R/100 पावर n। तो ये मिश्र धन हमारा कितना हो गया, 52,728 बराबर मूलधन P कितना हो जाएगा, ये 46,875 इंटू 1 + R का मान कितना है यहाँ पर, 4/100 पूरे का घात n, और ये n तो हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं मिश्र धन 52,728, मूलधन 46,875, एक धन 4/100 का घात n। यहां पर कटा सकते हैं इसको, 4 एकम 4, ये 4 दूनी 8, 2 बचा, ये कितना बनेगा 20, तो 4 पंछे 20। चूंकि ये 46,875 यहां पर गुणा हो रहा है, इस तरफ ले आए तो क्या हो जाएगा, भाग 52,728 बटे 46,875। इसको जो है हम जोड़ देते हैं, एक को लिख देंगे 1/1 धन, ये हो जाएगा 1/25 पूरे का घात कितना, n। अब यहां पर राइट हैंड का हम पहले देख लेते हैं, ये दोनों का लघुत्तम लेंगे, आएगा 25, 1 से 25 को भाग दोगे 25, अंश में गुणा करोगे 25 धन 25 से इसको भाग दो 1, 1 का गुणा अंश में करो 1, पूरे का घात कितना
n। अब यहां पर इसको हम देख लेते हैं कुछ कैंसिल हो सकता है क्या। तो यहां पर अगर हम हल करना चाहें, ये 2 से भाग जाएगा, ये 5 से भाग जाएगा, 3 से ट्राई करते हैं। 6 4 10, 10 8 18, 18 और 7 25, 5 30, 3 से तो भाग चला जाएगा। इसको देखते हैं। 5 2 7, 7 7 14, 14 और 2 16, 16 और 8, 16 4 20, 4 24। ठीक, 3 से तो भाग जाएगा, भाग देके देखते हैं। तो ये हो जाएगा 3 से, 3 एकम 3, 3 पंछे 15, 1 बचा 18, 3 छः का 18, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 पंछे 15। इसको देखते हैं। 3 एकम 3, 2 बचा 22, 3 सत्ते 21, 1 बचा 17, 3 पंछे 15, 2 बचा 22, 3 सत्ते 21, 1 बचा 18, 3 छः का 18। और आगे 1 और 5 6 6 12, 12 2 14, 14 5 19, और भाग नहीं जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं, ये हमारा हो गया 17,576 बटे 15,625। तो यहाँ तक जो है मैं इसको लिख करके आगे का मिटा रहा हूँ। क्योंकि हमको केवल समय n चाहिए, तो इधर जितना भी मैं लिखा हूँ मिटा दूंगा तब भी चलेगा, है ना। तो अब यहाँ पर मैं मिटा रहा हूँ, आगे इसको हल करेंगे। ऊपर में मैं पहले लिख देता हूं, ये 17,576, 17,576 बटे 15,625 बराबर 25 और 1 हो जाता है 26 बटे 25 पूरे का घात n। अब यहां पर जो है आपको ध्यान होगा कि प्रश्न क्रमांक 13 में सेम यही आया था, यही नंबर 15,625, ये 25 का घात 3 बनता है, और 17,576 ये 26 का घात 3 बनता है। फिर भी मैं आपको बताऊंगा अंश वाला कि ये जो है 26 का घात 3 कैसे बना था। तो ये 17,576 को अगर देखें तो हम 2 से भाग दे सकते हैं। 2 अट्ठे 16, 1 बचेगा 15, 2 सत्ते 14, 1 बचेगा ये 17, फिर 2 सत्ते 14, 17 है तो 2 अट्ठे 16, 1 बचेगा ये 2 अट्ठे 16, फिर 2 से दें, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 1 बचा 18, 2 निया 18, 2 चौक 8, फिर 2 से, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 निया 18, 1 बचा, 2 सत्ते 14। अब ये जो है किसी भी संख्या से भाग नहीं जाता है, 2 के बाद 3 से नहीं जाता, 5 से नहीं जाता, 7 से नहीं जाता, 11 से नहीं जाता, डायरेक्ट ये जाता है किससे, 13 से भाग जाता है। आप इधर भाग देके देख सकते हैं, 2197, 13 एकम 13, कितना बचेगा, 13 7 20 और 1 21, 8 बचेगा। इसको ले आते हैं 9, तो 13 छिक्का 78, घटा दो, यहाँ 1 यहाँ 1, फिर इसको ले आते हैं 13 निया 117। तो 13 से अगर भाग देते हैं तो ये आता है 169, फिर 13 से भाग दोगे, 13 एकम 13, 3 बचा 39, 13 तिया 39, और फिर 13 से दे देते हैं ये 1। तो ये आपका बन जाता है 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 13 गुणित 13 गुणित 13। अब ये जो है 25 का जो है घात 3 बनता है, तो यह आ जाएगा आपका 5 गुणित 5 गुणित 5, फिर से 5 गुणित 5 गुणित 5। इसका ऐसे ही गुणनखंड निकालोगे तो ये हमको प्राप्त होने वाला है। अब यहां पर ये राइट हैंड तो वैसे ही रहेगा, 26 बटे 25 पूरे का घात n। अब यहां पर देखते हैं, 2 जो है 3 बार है, 13 जो है 3 बार है, तो 2 3 बार होने के कारण 2 का घात 3, 13 3 बार है करके 13 का घात 3,
यहाँ पर भी 5 का हम वैसे ही करते हैं, क्योंकि 5 जो है 6 बार आया है, 5 का घात 6 डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन इधर आधार में 26 और 25 है, तो इधर भी हमको 26 और 25 करना होगा। तो ये 5 का घात 3 और ये वाला भी हो जाएगा 5 का घात 3 बराबर 26/25 पूरे का घात n। क्योंकि ये दोनों का घात 3 है, तो हम इन दोनों को कोष्टक के अंदर गुणा कर दें और एक ही ठो घात लगा दें 3। यहाँ पर भी सेम वही काम करना है, 5 गुणित 5 पूरे का घात 3, 26/25 पूरे का घात n। अब यहाँ पर 13 दूनी 26 और ये 5 पंछे 25 पूरे का घात कितना 3, तो ये हो गया 26/25 पूरे का घात n। चूंकि दोनों तरफ जो है आधार समान हो गए, तो घात भी कैसे होंगे, समान होंगे। 3 बराबर n, या यहां लिख देंगे n बराबर 3 अर्धवार्षिक। ध्यान देंगे यहां पर चूंकि शुरुआत में ही बोल दिया गया था कि गणना कैसे कर दिया गया है, अर्धवार्षिक किया गया है, तो यहाँ जो समय हमको प्राप्त होने वाला है वो भी कैसा होगा, अर्धवार्षिक होगा। अगर 3 अर्धवार्षिक हो रहा है, 6 महीना 6 महीना 6 महीना, तो वो जो है कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.5 वर्ष। कितना हो जाएगा, 1.5 वर्ष। अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, समय बताइए बोला गया है, तो सीधा सीधा हम लिख देंगे अतः समय n बराबर 1/1/2 वर्ष, और ये हो जाता है हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी राशि का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 40 रुपए है। यहां पर बोला जा रहा है कौन सी राशि, यानी कि निश्चित रूप से हमको क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर मूलधन ज्ञात करना है। बाकी जो दिया है मैंने लिख दिया यहाँ पर, दर r बराबर 5% वार्षिक और समय n बराबर 2 वर्ष। साधारण ब्याज ऋण चक्रवृद्धि ब्याज दोनों का अंतर कितना है, 40 रुपए। तो यहाँ पर कौन सी राशि, यानी कि हमको ज्ञात क्या करना है, मूलधन ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम ले लेंगे, माना मूलधन p रुपए है, कितना है p, तो हमको मिश्र धन पहले प्राप्त करना पड़ेगा। मिश्र धन हमको क्या मिलेगा, मिश्र धन p बराबर हो जाएगा, सॉरी मूलधन को तो हम p मान लिए हैं, मिश्र धन ज्ञात करेंगे। मिश्र धन a बराबर p इंटू 1 प्लस r/100 पावर n। तो a बराबर मूलधन p, ये तो हम मान के रखे हैं कि p है, एक धन r का मान कितना 5/100 और n समय कितना 2 वर्ष। तो ये हो गया a बराबर p इंटू ये 5 एकम 5 दूनी 5 शून्य, तो 1/1 और ये 1/20 का घात 2। तो a बराबर हो जाता है p और लघुत्तम लेंगे यहाँ पर 20, ये हो जाएगा 20 धन 1 पूरे का घात 2। तो a बराबर p इंटू ये हो जाएगा आपका 21/20 का घात 2। a बराबर p और यहाँ पर 21/20 का घात 2 है, तो अगर हम 21 गुणित 21 करें तो आता है 441 और 20 गुणित 20 करें तो ये आ जाता है आपका 400। तो इस प्रकार से ये आपका मिश्र धन हो गया 441p/400, ये क्या हो गया, मिश्र धन। अब इसके बाद देखते हैं, तो यहां पर हमको चक्रवृद्धि ब्याज का क्या मिलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्र धन ऋण मूलधन। अगर हम मिश्र धन में मूलधन को घटा दें तो हमको क्या मिल जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाता है। और मिश्र धन हमको कितना मिला यहाँ पर 441p/400 ऋण p को लिख देंगे p/1, तो ये हो जाएगा आपका 400। इससे इसको भाग देंगे तो 400 से 400 को भाग देंगे 1 आएगा,
अंश में गुणा करेंगे 441p ऋण 1 से इसको भाग दो, कितना आएगा 400, अंश में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 400p। अब 441 में 400 घटाएंगे तो क्या बचेगा 1, तो 1p को मैं लिख देता हूं केवल p बटे 400। ये आपको क्या मिला चक्रवृद्धि ब्याज। अब इसके बाद हम ज्ञात करने वाले हैं साधारण ब्याज, तो इधर का मैं मिटा देता हूं। अब साधारण ब्याज क्या होगा, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। मूलधन कितना p, दर कितना 5, समय कितना 2 बटे 100। अब यहां पर कटा देते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 5 शून्य, 2 एकम 2 और 2 दाहम, तो कितना आया अंश में p, हर में कितना 10। तो ये क्या आ गया चक्रवृद्धि साधारण ब्याज। यहां पर हमने दो गड़बड़ी किया था कि ये चक्रवृद्धि ब्याज ऋण साधारण ब्याज को उल्टा लिख दिए थे, तो ये चक्रवृद्धि ब्याज ऋण साधारण ब्याज बराबर 40 होगा, मैंने यहां पर लिख दिया। दूसरा गड़बड़ यहां पर यह हुआ है कि चक्रवृद्धि ब्याज 441p ऋण 400p में यहां पर p/400 लिख डाले थे, तो 441 में 400 घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 41p बटे 400। अब यहां पर मान रखते हैं, ये हो जाएगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज 41p बटे 400 और साधारण ब्याज है p बटे 10 बराबर 40। अब यहां पर जो है लघुत्तम लेंगे 400, इससे भाग दिए 1, अंश में गुणा करेंगे 41p, इससे इसको भाग देंगे आएगा 40, अंश में गुणा करेंगे 40p बराबर कितना 40। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे का हम अगर देखें तो यहां पर 41p में 40p को घटाएंगे तो आएगा p बटे कितना 400 बराबर इधर कितना 40, फिर यह गुणा कर दो, p बराबर 400 गुणित 40, तो p बराबर हो जाएगा 4 चौक 16 और 3 जीरो। ठीक है, तो यहां पर p का मान कितना आया 16,000 रुपए, और कौन सी राशि पूछा गया था तो वो राशि कितना है 16,000 रुपए है। अतः वह राशि 16,000 रुपए है, और ये हो जाता है हमारा आंसर। तो इस प्रकार से 17वां प्रश्न भी कंप्लीट होता है। तो ये जो है हमारा प्रश्नावली 7.2 पूरा होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।